Time with Shiraz. अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम चैनल माय टाइम विद सिराज। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज का जो हमारा लेक्चर है वो है लेक्चर नंबर 14, पास्ट की तीसरी काइंड जो है पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस को उर्दू में बोलते हैं फेल माजी मुकम्मल। ठीक है, सबसे पहले नंबर पे आती है डेफिनेशन। ऐसे फिक्रे, ऐसे जुमले जो गुजरे हुए ज़माने में मुकम्मल हो चुके थे। ठीक है, ऐसे फिक्रे, ऐसे जुमले जो गुजरे हुए ज़माने में मुकम्मल हो चुके थे उन्हें कहा जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस, यानी कि फेल माजी मुकम्मल। जैसे वो जा चुका था, हम खाना खा चुके थे। ठीक है, वो पतंग उड़ा चुका था, वो कराची जा चुके थे। कोई भी फिक्रा जो गुजरे हुए ज़माने में मुकम्मल हो चुका था उन्हें कहा जाएगा फेल माजी मुकम्मल। अब दूसरे नंबर पे आती है आइडेंटिटी, शनाख्त, सिंबल। कैसे आप इसकी आइडेंटिटी कर सकते हैं? तो ऐसे फिक्रे जिनके आखिर में चुका था, चुकी थी, चुके थे। ऐसे फिक्रे जिनके आखिर में चुका था, चुकी थी या चुके थे, ऐसा लफ्ज़ आए तो आप समझ जाइएगा ये फेल माजी मुकम्मल के फिक्रे हैं। ठीक है, उसके बाद आता है फॉर्म ऑफ वर्ड। मैंने आपको बताया था जितने भी परफेक्ट टेंस होते हैं, चाहे वो पास्ट में हो, चाहे वो प्रेजेंट में हो, चाहे वो फ्यूचर में हो, किसी में भी हो, परफेक्ट में आप हमेशा कौन सी वर्ब लगाएंगे? तीसरी। तो इसके अंदर फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सी होगी? थर्ड फॉर्म। ठीक है, उसके बाद है हेल्पिंग वर्ब। पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर जो आप हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे वो होगा हैड। ठीक है, कौन सा होगा? हैड। उसके बाद सिंगुलर और प्लूरल, वाहिद जमा कोई भी हो, सिंगुलर हो या प्लूरल हो, आपने हैड ही लगाना है। जैसे आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, कोई भी आ जाए, सिंगुलर हो या प्लूरल हो, कोई भी हो, आपने हैड ही यूज करना है। ठीक है, उसके बाद आता है फार्मूला। फार्मूला सबका मैंने आपको बताया सेंटेंस का सेम ही होता है, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। बस आपने वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करनी है इसके अंदर, वो होगी थर्ड। ठीक है, उसके बाद नेगेटिव। नेगेटिव बनाते वक्त आपने क्या वर्ड यूज करना है? हेल्पिंग वर्ब के बाद वो करना है नॉट। वही जो आप पीछे करके आए, सब सब अप्रोक्सीमेटली जो है ना सेम ही होते हैं। ठीक है, इसमें नेगेटिव सेंटेंस बनाते वक्त आप क्या यूज करेंगे? नॉट। ठीक है, फिर वेयर, वाई, हु, हाउ, कोई भी ऐसा लफ्ज आ जाए जिसमें कोई वजह पूछी जा रही हो, कब, कहाँ, क्यों, कैसे, तो वो सेंटेंस बनाते वक्त आप शुरू में ले आएंगे। ठीक है, अब मैं एग्जाम्पल के जरिए आपको सिखाता हूँ ताकि आपको ये सारी चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो जाएं। ठीक है, मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, वो खत लिख चुका था। ठीक है, मैंने लिखा वो खत लिख चुका था। देखें, मैंने आपको कहा था जो गुजरे हुए ज़माने में मुकम्मल हो चुके थे। देखें, वो खत लिख चुका था, गुजरे ज़माने की बात हो रही है, खत मुकम्मल उसने लिख लिया था, यानी कि वो खत लिख चुका था। सिंबल मैंने आपको बताया था, लास्ट में क्या आएगा? चुका था, चुकी थी, ये चुके थे। देखें, चुका था इसके अंदर आ गया, तो ये कौन सा टेंस हुआ? पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है, अब हम इसे बनाते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, इसके अंदर सब्जेक्ट क्या है? सबसे पहले नंबर पे आता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में आपको बताया हुआ है कि जो काम कर रहा होता है, जो एक्शन कर रहा होता है। ठीक है, उसके बाद वो आ गया सब्जेक्ट, खत आ गया ऑब्जेक्ट, और लिखना क्या आ गया? वर्ड। अब इसकी इंग्लिश बनाते हैं। मैंने आपको कहा था सिंगुलर हो या प्लूरल हो, कोई भी हो, आपने हैड ही यूज करना है। अब देखें, वो की इंग्लिश क्या होती है? ही हैड। लिखने की क्या होती है? राइट। दूसरी फॉर्म क्या होती है? रॉट। और थर्ड क्या होती है? रिटन। राइट, रॉट, रिटन। तो हम थर्ड वर्ब यूज कर रहे हैं, तो क्या आएगा? ही हैड रिटन दी लेटर। ठीक है, ये देखिए, ये आ गया इसके अंदर सब्जेक्ट, ही सब्जेक्ट, हैड आ गया इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब, रिटन आ गया इसके अंदर वर्ड, और लेटर क्या आ गया? ऑब्जेक्ट। वो खत लिख चुका था, ही हैड रिटन दी लेटर। ठीक है, अब हम देखते हैं नेगेटिव में। वो खत नहीं लिख चुका था।
अब ये है नेगेटिव। मैंने आपको बताया था कि नेगेटिव के अंदर आप क्या वर्ड यूज करेंगे, नॉट, ठीक है। अब वो वैसे ही बनेगा, बस आपने हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगा देना, नॉट। वो खत नहीं लिख चुका था, ही हैड नॉट रिटन दी लेटर, ठीक है। अब हम देखते हैं इंटरोगेटिव में, सवालिया में, क्या वो खत लिख चुका था, सवालिया निशान, ठीक है। इंटरोगेटिव है ना। इंटरोगेटिव में मैंने आपको बताया है कि हेल्पिंग वर्ब जो होता है वो सेंटेंस के शुरू में आ जाता है। तो क्या वो खत लिख चुका था, हैड ही रिटन दी लेटर, ठीक है। क्या वो खत लिख चुका था, हैड ही रिटन दी लेटर। अब हम देखते हैं इंटरोगेटिव और नेगेटिव, यानी कि बोथ कॉम्बिनेशन ऑफ नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव। क्या वो खत नहीं लिख चुका था, हेल्पिंग वर्ब। इंटरोगेटिव और नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट जो है वो फिक्रे के शुरू में आ जाता है, जैसे हैड नॉट ही रिटन द लेटर, ठीक है। हैड नॉट ही रिटन दी लेटर। अब पॉजिटिव समझ आ गया, नेगेटिव समझ आ गया, इंटरोगेटिव और नेगेटिव इंटरोगेटिव। अब ये अगर प्लूरल में होते, यानी कि जमा में होते, वो खत लिख चुके थे, प्लूरल में आपने सिर्फ सब्जेक्ट चेंज करना था, बाकी सारा आपका बिल्कुल वैसे ही था। जैसे हम खत लिख चुके थे, हम की इंग्लिश क्या होती है, वही, ठीक है। अब सिंगुलर हो या प्लूरल हो, आपने हैड ही लगाना है। तो वी हैड रिटन दी लेटर, हम खत नहीं लिख चुके थे, वी हैड नॉट रिटन दी लेटर। क्या हम खत लिख चुके थे, हैड वी रिटन दी लेटर। सिर्फ सब्जेक्ट चेंज हो रहा है, बाकी बिल्कुल वैसे का वैसे है, सिर्फ सब्जेक्ट चेंज होगा। सिंगुलर होगा तो सिंगुलर में और प्लूरल होगा तो प्लूरल में, ठीक है। क्या हम खत नहीं लिख चुके थे, हैड नॉट वी रिटन दी लेटर, ठीक है। सिंगुलर में भी ऐसे होगा, प्लूरल में सिर्फ आपने सब्जेक्ट चेंज करना है, वो देख के कि सिंगुलर आ रहा है या प्लूरल आ रहा है, ठीक है। अब यही फिक्र होता है इस सेंस में, वाई हैड ही रिटन दी लेटर, वो खत कहाँ लिख चुका था, वेयर हैड ही रिटन दी लेटर। ऐसा कोई भी लफ्ज आ जाए, क्यों, कहाँ, कब, कैसे, तो वो फिक्रा बनाते वक्त आप उसके शुरू में ले आएंगे, ठीक है। ये थे हमारे पास्ट परफेक्ट टेंस। डेफिनेशन क्या होती है, जो गुजरे हुए ज़माने में मुकम्मल हो चुके थे। लास्ट में क्या आएगा, चुका था, चुकी थी या चुके थे, ठीक है। फॉर्म ऑफ वर्ड, परफेक्ट में कोई भी परफेक्ट हो, प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो, फ्यूचर का हो, कोई भी हो, आपने परफेक्ट में थर्ड फॉर्म यूज करनी है, ठीक है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर जो हेल्पिंग वर्ब यूज होगा वो होगा हैड, ठीक है। सिंगुलर और प्लूरल दोनों में ही हैड ही यूज करना है आपने, ठीक है। उसके बाद नेगेटिव बनाते वक्त आपने नॉट करना है। फार्मूला सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, वर्ब में आपने थर्ड फॉर्म लगानी है, ठीक है। ये एग्जांपल थी सिंगुलर की, ठीक है। मैंने आपको प्लूरल में बताएंगे, सिर्फ सब्जेक्ट चेंज होंगे, बाकी सब कुछ वैसे का वैसे रहेगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये आसान सा तरीका समझ में आया होगा, ठीक है। अब इनके अलावा आप कोई भी टेंस उठा लें, जैसे वो पानी पी चुका था, सिंगुलर आ गया वो, तो क्या लगेगा, ही हैड तो सबके साथ ही लगना है, तो ही हैड ड्रंक दी वाटर, यानी कि वो पानी पी चुका था। हम पानी पी चुके थे, वी हैड ड्रंक दी वाटर, हम पानी पी चुके थे। इस तरह कोई भी फिक्र हो, आप हैड के बाद थर्ड फॉर्म लगा के, सिंगुलर हो या प्लूरल हो, वो सब्जेक्ट ऐड करके कोई भी टेंस आप आसानी से इजीली बना सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का लेक्चर जो है समझ में आया होगा। अल्लाह हाफिज। Good Bay. Past Perfect Tense. Lecture 14th.